सो हेलो स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आप सभी के सामने जो टॉपिक दिख रहा होगा, ठीक है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति के बारे में। ओके, यदि आप कोई भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हो तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, चाहे हरित क्रांति पूछो या इंद्रधनुषी क्रांति, या आप बोल सकते हैं कि 2000 के बाद जो स्थापना हुई नई एक राष्ट्रीय कृषि नीति, उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जान जाते हैं, इसमें सीखते हैं कि कुछ चीज़ें, ठीक है, क्या क्या होती हैं। और दोस्तों नए हैं मेरे चैनल में और ऐसे ही वीडियोस जो रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा देना। ओके, तो केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, समझते हैं, क्योंकि रट्टा तो आप कहीं से भी मार सकते हो, बुक से भी या दूसरे जगह से भी, लेकिन समझना मेन ज़रूरी है। यदि हम समझते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम तक याद रखे रहते हैं और ज़्यादा टाइम तक उसको हम लिख भी पाते हैं। ठीक है, तो क्या है, केंद्र सरकार द्वारा 28 जुलाई सन 2000, ठीक है, क्या हुआ, केंद्र सरकार द्वारा 28 जुलाई सन 2000 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति का आयोजन किया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे पहले जो है कृषि बहुत ही बुरी तरीके से अच्छी नहीं थी, गरीबों के लिए, किसानों के लिए अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी। उन्हें कैसे विकास करें, किस तरीके से वो ग्रो करें, वो किस तरीके से ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि लाए और देश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट आउटपुट, ठीक है, उसको ज़्यादा फोकस किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ठीक है, तो उसको फोकस किया गया, लेकिन उसके जो मेन क्या क्या पहलू थे, ठीक है, किस किस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस किया गया, उस क्षेत्र को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ओके, तो वही मेन क्षेत्र को देखेंगे आज। और मेन क्षेत्र जो हैं उनमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नई कृषि नीति के विशेष जो मेन पहलू थे, ठीक है, मेन पहलू यही हैं निम्नलिखित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पहलू हैं। ठीक है, सो ऑल स्टूडेंट, ये है आगामी 2 दशकों में प्रतिवर्ष 4% कृषि विकास दर प्राप्त करना, ये एक मेन इनका पहलू है। ठीक है, इनका एक मेन पहलू ये भी है कि आगामी जो है 2 दशकों में के प्रति वर्ष 4% कृषि विकास में क्या दर प्राप्त करना, विकास दर। ठीक है, और दूसरा, फर्स्ट हुआ, अब दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि गरीब किसानों को भूमि देने के लिए भूमि सुधार करना, जो गरीब किसान हैं उनको भूमि देना और उनके लिए भूमि सुधार अपनाना, ये सब सुविधा। ठीक है, और क्या सोचा गया इसमें, देश के सभी राज्यों में जोतों की चकबंदी कराना। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो है निजी क्षेत्र में निजी निवेश को जो है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, कृषि क्षेत्र में। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों, किसानों को सफल बीमा सुरक्षा देना। ठीक है, बहुत से किसान हैं जो ऐसे होते हैं, ठीक है, जो खेती भी करते हैं। और इंडिया का, आप भारत का, आपको पता है कि मानसून कैसा है। ये यहाँ के लोग जो हैं कृषि जो करते हैं वो मानसून पे निर्भर रहते हैं, ना कि अपने कुछ तरीक़ों पे। ठीक है, क्या है, मेन मानसून पे ही यहाँ के लोग जो है निर्भर रहते हैं, तो इसलिए उनके जो है बीमा का भी आयोजन किया गया, वो बीमा सुरक्षा किया गया ताकि किसानों को कोई ज़्यादा नुकसान ना होना पड़े, और जो नुकसान हो तो उसका भी भरपाई सरकार की ओर से किया जाए। ठीक है, छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट क्या है, जैव तकनीक को बढ़ावा देना। ठीक है, जैव तकनीक को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा। देखियो आज की डेट में यूरिया हुआ, DAP हुआ, ठीक है, ये बहुत सारे रासायनिक खादें जो हुई वो क्या होती है, भूमि को नुकसान दे रही है। ठीक है, भूमि को क्षति पहुंचा रही है, जिसके कारण जो है उर्वरता दिनों दिन खेतों में कम होते जा रही है। तो उसको सुधार करने के लिए जैव तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जैव तकनीक को बढ़ावा देने से जो है खेती बाड़ी में भूमि की उर्वरता में बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, और सातवां पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि सातवां पॉइंट हमारा जो मेन लास्ट पॉइंट है, तो ये क्या कहता है
ये कहता है कि बीजों की नई किस्में विकसित करने के लिए शोध को बढ़ावा देना तथा पहले से विकसित किस्मों को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, देखो बहुत से जो पहले विकसित किस्में के बीजें जो थी वो आज के डेट में जो बहुत से गायब हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी है, ना जाने कहाँ कहाँ चली गई। ठीक है, और उसमें जो है जो बीज है आज के डेट में हैं उन बीजों में शोध किया जाता है, उनमें अच्छा से ज़्यादा से ज़्यादा उनको नए नए किस्मों को विकसित करने के लिए यही मेन फोकस जो है हमारा 7वां पॉइंट पे किया गया। ठीक है, क्या है? बीजों की नई किस्में विकसित करना और करने के लिए उन्हें शोध को बढ़ावा देना तथा पहले से विकसित किस्मों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, नए नए बीज जो है विकसित करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। ओके, सो ऑल स्टूडेंट, मेन यही है नई राष्ट्रीय कृषि नीति सन 2000 के तहत जो है 28 जुलाई सन 2000 को ये प्रकाशित किया गया और इन कृषि नीति के विशेष पहलू यही निम्नलिखित हैं। और आगे हम देखेंगे दूसरे वीडियोस पे। यदि आप चाहो तो कमेंट ज़रूर करना कि इंद्रधनुषीय क्रांति के बारे में आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इंद्रधनुषीय क्रांति क्या है, और इसका जो दूसरा नाम भी यही नई राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत ही आता है। बट इंद्रधनुषी क्रांति कौन कौन है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में। और यदि आप ऐसे ही कुछ नॉलेज भरी वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस में, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।